और ब्रेकिंग न्यूज में अगली खबर है, बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी को लेकर। बात करते हैं मस्जिद में मीटिंग विवाद की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसद के पास की एक मस्जिद में जाने को लेकर उठे विवाद को लेकर जो अब तक थम नहीं रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मस्जिद में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक बैठक की। इस विवाद के बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन का प्लान रद्द कर दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुहिबुल्ला नदवी ने जुम्मे की नमाज के बाद राजनीतिक बैठक की इजाजत मांगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने इसकी इजाजत नहीं दी। और देखिए, हम आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे को नहीं मिली है प्रदर्शन की इजाजत। दिल्ली के मस्जिद में बीजेपी का विरोध प्लान रद्द हो गया है, उनको इजाजत नहीं मिली। और यह दरअसल विवाद तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अपने कई नेताओं के साथ अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पार्लियामेंट के पास एक मस्जिद में गए थे। लगातार वहां पर उन्होंने मीटिंग की और इसको लेकर ही मुलाकात के बाद बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया। इस सियासत के बीच मुहिबुल्ला नदवी को इमाम पद से हटाने की मांग तेज हो गई। बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के जमाल सिद्दीकी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर नदवी पर आरोप लगाया कि वो दोहरे लाभ के पद पर है। उधर बीजेपी की इस मांग का जवाब देते हुए एससी समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा है कि 2019 से उन्होंने मस्जिद से कोई वेतन नहीं लिया है और ना ही वो वहां रहते हैं। मुहिबुल्ला नदवी ने कहा है कि अगर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि मैं लोकसभा का सदस्य रहने के लायक नहीं, तो ये उनकी सोच है। श्रीमती रेखा गुप्ता को हमने पत्र लिखा है कि तत्काल प्रभाव से जो हमारे मुहिबुल्ला जी हैं उनको वहां से हटाया जाए। वो माननीय सांसद भी बन गए हैं और माननीय सांसद होने के नाते उनके पास समय भी नहीं होता है। और वो सबने देखा है कि वहां पर किस प्रकार से मस्जिद का प्रयोग सपा के विचारधारा को फैलाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, वक्फ बोर्ड से सैलरी लेते हैं, वक्फ बोर्ड ने उनको कर्मचारी बना के रखा है वहां, उस हैसियत से वहां पर वो इमाम है। और दूसरी तरफ एक सांसद हैं, माननीय सांसद होने के नाते भी वो सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं। तो ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आता है। इसलिए हमने जो लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी हैं उनको हमने पत्र लिखकर शिकायत की है कि इनकी जो सदस्यता है सांसद की वो रद्द की जाए। बीजेपी पार्टी है, उसकी एक मुसलमानों से दूरी और घृणा और मुसलमानों को आपस में लड़ाना एक खास उसका यही काम रह गया है। देश की प्रगति से और देश में किस तरह से हिंदू मुसलमान या हिंदू या वर्सेस ईसाई, सिख वर्सेस अलग अलग, जहाँ जैसे जहाँ ये नहीं होता वहाँ आपस में हिंदुओं में ही लड़ाई जात पात की शुरू करवा देते हैं। बीजेपी के पैमाने पर अगर मैं नहीं उतरता तो मुझे खुशी है। और इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्ला नदवी क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। बीजेपी हमारे देश की जो साझा विरासत है उसके हाथ धो के पीछे पड़ गई है और मुझे ऐसा लगता है, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हमारी साझा विरासत ही नहीं रहेगी तो मुल्क की जो आपस में मुल्क की जो एक खूबसूरती है हजारों साल से, उसको गहन लग जाएगा। और जहाँ तक शिकायतें करने का ताल्लुक है तो जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को किसी से भी क्यों शिकायत हो सकती है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये सब बेबुनियाद इल्जामात हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा भी इस खबर पर जुड़ गए। पीयूष, देखिए, ऐसा लग रहा है कि भले ही अखिलेश यादव हो या दूसरी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इसको बहुत हल्के में या फिर उसको बीजेपी की पूरी राजनीति कर इसको कमेंट कर रहे हो, लेकिन नदवी साहब की दिक्कतें लीगली अगर उससे देखा जाए तो बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार उनके लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब बीजेपी ने पत्र लिखकर न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेखा गुप्ता से ये मांग की गई है कि उनको इमाम के पद से हटाया जाए और
ओम बिरला से ये मांग की गई है कि उनकी सदस्यता जो है वो रद्द की जाए। पिछले काफी समय से हमें देख रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने तो यहाँ तक की मांग की थी कि मस्जिद के अंदर जो है उनको एक राजनीतिक कार्यक्रम करने की इजाजत दी जाए, लेकिन फिलहाल जो है महबूबा नदवी की तरफ से ये लेटर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम की कोई भी परमिशन जो है वो किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दी जा सकती। इसी के बाद बीजेपी ने तो फिलहाल अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, लेकिन सवाल जरूर बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं, न सिर्फ महबूबा नदवी से बल्कि अखिलेश यादव से भी, कि कैसे जो मस्जिद है वहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम किया गया, और अगर किया गया तो उसकी परमिशन क्यों महबूबा नदवी ने दी, क्योंकि मस्जिद एक अल्लाह का घर होता है, एक राजनीतिक गलियारा वो नहीं है। इस तरह की बात बीजेपी कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। पीयूष हमको अपडेट बता रहे थे कि देखिए अब बीजेपी भी इस पर आक्रामक है। उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली की सीएम को पत्र लिखा बल्कि ओम बिरला को पत्र लिखकर भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का क्या कहना है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रामजी जी, अभी कुछ दिनों पहले आप और अखिलेश जी और जैसे सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो गए थे सामने मस्जिद में, उसको लेकर काफी विवाद हो गया है। बीजेपी ने इसका विरोध किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जहां तक बीजेपी के विरोध का सवाल है, बीजेपी के लोग हमें ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं। गोरखनाथ पीठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। अखिलेश यादव जी अपने सांसद से मिलने के लिए वहां गए थे। कोई उनका इरादा वहां मस्जिद में मीटिंग करने का नहीं था। वहां रहते हैं और आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रबंधक तंत्र होता है, चाहे मंदिर का हो चाहे मस्जिद का, उसको सचिव कहते हैं, प्रबंधक तंत्र के सेक्रेटरी को सचिव कहते हैं, और इसका मुतवली होता है। हमारे जो सांसद मजहबी आदमी है, उनसे शिष्टाचार के नाते मुलाकात करने गए थे, और जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। बीजेपी के तमाम नेता मंदिरों में रह रहे, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदिर में रह रहे, इससे ज्यादा इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। लेकिन चाय नाश्ता करने के लिए वहां पे गए थे, मौज मस्ती करने गए थे, इस तरह की बातें बीजेपी कह रही है। बीजेपी क्या कह रही है? हम बीजेपी की बात को बात मानने के लिए बात थोड़ी है। बीजेपी का क्या दृष्टिकोण है हम नहीं जानते, वो कुछ